प्रभात क्षेत्र अब जाना चाहते हैं। तीर्थ स्नान किया, देवताओं का पूजन किया, लेकिन बाद में मदिरा पान किया। याद बोले, मदिरा जीवन को बर्बाद कर देती है, इसलिए इससे बचिए। मदिरा पान करके सारे यादव आपस में लड़ने लगे। एरका नामक जो वनस्पति समुद्र के किनारे लगी हुई थी, वही वनस्पति को निकाल निकाल कर एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए सब विनाश हो गए। यहाँ तक दाऊ दादा और कृष्ण को मारने के लिए भी तैयार हो गए। तब बलराम जी ने हाथ में शस्त्र लेकर यदुवंशों का संहार करना शुरू कर दिया। जिस तरह अग्नि जंगल में अग्नि के दो वृक्ष बार बार घर्षणा करने से अग्नि पैदा हो जाती है और उस अग्नि में सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यादव आपस में लड़ लड़कर सब मर गए, सब समाप्त हो गए। फिर दाऊ जी भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके शेष नाग का रूप धारण करके स्वभाव पधारे हैं। त्रिवेणी का जो पानी था वो लाल हो गया। जय जयकार हुई। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की, श्री दाऊ दयाल की जय। अब भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, परम शांत चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विराजमान है। पीपल के मूल में क्यों बैठे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धमूला मधा शाखा मस्वस्थम प्राहुरभयम छंदासि यस्य कर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जाना है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं भगवान। चतुर्भुज धारण किए हैं, पग पर पग चढ़ाए हुए हैं। भगवान के गले में एक तुलसी की माला लगी है और उसकी दिव्य सुगंध से भगवान का जो सारथी है दारुक, तो प्रभु को ढूंढते ढूंढते वहां आए हैं। देखा दारुक और रो गए, आंखों से झरझर अश्रु बरसने लगा और कहा कि प्रभु आप यहाँ आइए ना, रथ में बैठ जाइए, मैं आपको द्वारिका ले चलूं। भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के तनों को घेर कर बैठे, एक पग पर दूसरा पग चढ़ाया है, चतुर्भुज है, कमल नयन लोचन, आंख बंद थी, आंख खोलकर द्वारिका नाथ ने दारुक पर दृष्टि की। अपने सारथी पर परम शांत और करुणा बरस रही है मानो। भगवान ने कहा, दारुक अब मैं जहाँ जाना चाहता हूँ ना, वहाँ इस रथ की जरूरत नहीं है। हे मेरे दारुक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अंत में मेरा एक काम और कर दो। क्या? द्वारिका जाओ, द्वारिका वासियों से कहना कि द्वारिका छोड़ दे, क्योंकि द्वारिका जो है 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। दारुक को भगवान को छोड़कर जाने का मन नहीं है।
फिर भी जाना पड़ा। रोते रोते दारुक आगे बढ़ते हैं, मुड़ मुड़ कर भगवान को देखते हैं, वंदन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर भगवान का रथ अस्त समय स्वर्ग में चला गया। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, नितांत अकेला। इतना बड़ा महापुरुष पूरे भारत में जिनका नाम, इतने बड़ा परिवार, 16,108 नारी के स्वामी और सबके 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री, लेकिन जब जा रहे हैं तो नितांत अकेले, कोई साथ नहीं। व्यक्ति को अकेला ही जाना पड़ता है, संग यही रह जाते हैं। गृहाणि भूमौ कसरश्च गुष्टे, नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवे। नितांत अकेले हैं भगवान। जरा नाम के शिकारी शिकार के लिए निकला और दूर से उसने देखा कि वृक्ष के नीचे कुछ है, कोई प्राणी है। ऐसा सोचकर उसने बाण निकाला, कमान पे चढ़ाया, बाण छोड़ा है। सन सन करता हुआ वह बाण आया और कृष्ण के पांव के ऊपर, पांव चढ़ा करके बैठे थे, तलवार में बाण लगा है। भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। शिकारी दौड़ता हुआ समीप आया, मेरा शिकार घायल हुआ होगा, और शिकारी ने देखा आज शिकारी स्वयं घायल हो गया। कृष्ण के तलवे में बाण लगे, शिकारी रोने लगा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु नाथ, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा करिए, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। पता है उस समय भगवान कृष्ण ने क्या कहा उस शिकारी से, भाई उठो, तुमने ये कुछ नहीं किया है, जो भी किया है ना वो मेरी मर्जी से किया। देखो तुम रामा अवतार के बाली हैं थे, उस वक्त मैंने छुपकर तुम्हें जो बाण मारा था और तुमको सुधाम पहुंचाया था, आज तुम्हारा बाण खाकर मैं सुधाम जा रहा हूं। तुम्हारा और हमारा जो हिसाब था बराबर हो गया। भाई मैं किसी के ऋण में नहीं रहता। शिकारी रोने लगा और कहा कि महाराज, हमारा हिसाब बराबर करने के लिए आपने मेरे हाथों से ये काम करवाया। उस वक्त तो मैं आपका बाण खा करके सुधाम गया था और राम बाण सुधाम उठावा, लेकिन हे नाथ, अब मेरे से एक पाप हो गया है, उसका क्या होगा। भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, देखो तुम्हें लेने के लिए मेरी पार्षद विमान लेकर करके आए हैं, विमान में बैठो और मेरे धाम को चले जाओ। शिकारी रोते रोते भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ऐसी करुणा दुनिया में नहीं देखी है। आप जिसको बाण मारते हैं उसको भी तारते हैं, लेकिन जिसका बाण खाते हैं उसको भी तार देते हैं। पार्षद शिकारी तो प्रभु के धाम लेकर करके चले गए। यहाँ देवता लोग आए हैं, दर्शन कर रहे हैं और देखते ही देखते द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का शरीर इस धरा धाम से अंतर ध्यान हो गया। कहा
किस मार्ग से प्रभु पधारे देखता भी नहीं समझ पाए। पुष्पों की वृष्टि हुई, जय जयकार हुआ, बोली द्वारिकाधीश भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की।